कोनोहा, शिनोबी की दुनिया का सबसे ताकतवर गांव। रात का अंधेरा पूरे गांव पर छाया हुआ था। चांद की हल्की रोशनी में होकागे मॉन्यूमेंट की विशाल चेहरे चुपचाप गांव की रखवाली कर रहे थे। गलियां सुनसान थीं। हवा में सिर्फ झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन इस शांत रात में एक छोटा सा लड़का जाग रहा था। उसका नाम था नारुतो उजुमाकी। नारुतो अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठा था, खिड़की के पास। बाहर गांव की रोशनियां टिमटिमा रही थीं। दूसरे बच्चे अपने माता पिता के साथ खाना खा रहे होंगे, हंस रहे होंगे। लेकिन नारुतो के अपार्टमेंट में सन्नाटा था। खाली रामे के कटोरे, ठंडी हवा और एक लड़का जो चुपचाप अपने घुटनों को गले लगाए बैठा था। उसकी आंखों में एक सवाल था, एक ऐसा सवाल जो उसे हर रात तड़पाता था। सब लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं? नारुतो ने धीरे से फुसफुसाया। जब भी वो बाजार जाता, लोग मुंह फेर लेते। जब भी वो किसी बच्चे के पास खेलने जाता, उनके माता पिता उन्हें खींचकर दूर ले जाते। उस लड़के के पास मत जाओ। कोई नहीं बताता था क्यों, बस नफरत करते थे। नारुतो के पास न कोई दोस्त था, न कोई परिवार। वो इस पूरे गांव में बिल्कुल अकेला था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अगले दिन नारुतो ने वही किया जो वो सबसे अच्छा जानता था, शरारत। वो होकागे मॉन्यूमेंट पर चढ़ गया और चेहरों पर पेंट कर दिया। पूरा गांव गुस्से में था। नारुतो, रुक जा! चूनी मिंजा उसका पीछा कर रहे थे। नारुतो हंसते हुए भाग रहा था। पकड़ सको तो पकड़ लो। लेकिन भागते भागते नारुतो मॉन्यूमेंट के पीछे की तरफ पहुंच गया। यहां कोई कभी नहीं आता था। पहाड़ की दरारों के बीच नारुतो को कुछ अजीब दिखा। एक पुराना छिपा हुआ दरवाजा जो सालों की धूल और बेलों में दबा हुआ था। नारुतो ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। उसने कदम रखा तो जमीन पर पुरानी धूल उड़ी। यह एक छोटा सा कमरा था जो शायद दशकों से बंद था। दीवारों पर पुराने सीलिंग फॉर्मूलाज लिखे हुए थे। जमीन पर कई स्क्रोल्स बिखरे पड़े थे। नारुतो की सांसें तेज हो गईं। ये जगह ये पहले कभी नहीं देखी। उसने एक स्क्रोल उठाया, धूल हटाई और जो लिखा था उसे पढ़कर नारुतो की आंखें फटी की फटी रह गईं। स्क्रोल पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, फ्लाइंग राइजिन टेक्निक, हिराइशिन नो जुत्सु। नारुतो का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये तो फोर्थ होकागे की लेजेंडरी जुत्सु है। वो टेक्निक जिसने थर्ड ग्रेट निंजा वॉर का रुख बदल दिया था, जिसकी वजह से दुश्मन उन्हें येलो फ्लैश कहते थे। नारुतो के हाथ कांप रहे थे। फोर्थ होकागे, मिनातो नामिकाजे, पूरे शिनोबी इतिहास के सबसे तेज निंजा और उनकी सबसे खतरनाक जुत्सु का स्क्रोल आज नारुतो के हाथों में था। लेकिन नारुतो को एक बात नहीं पता थी, वो बात जो पूरे गांव ने उससे छुपाई थी। फोर्थ होकागे, मिनातो नामिकाजे, नारुतो का अपना पिता था। नारुतो ने स्क्रोल खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, इस जुत्सु को सीखने के लिए सबसे पहले स्पेस और चक्रा के कनेक्शन को महसूस करो। टेलीपोर्टेशन कोई स्पीड नहीं है, ये स्पेस को मोड़ने की कला है। नारुतो ने गहरी सांस ली। समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। उसने स्क्रोल में दिए गए स्पेशल सील को जमीन पर बनाया, फिर एक कुनाई उठाई और उस पर फ्लाइंग राइजिन का मार्क किया, बिल्कुल वैसा ही जैसा फोर्थ होकागे इस्तेमाल करते थे। नारुतो खड़ा हुआ। उसके हाथ में मार्क्ड कुनाई थी। दिल जोरों से धड़क रहा था। बस एक बार, सिर्फ एक बार काम कर जा। उसने पूरी ताकत से कुनाई को दूर फेंका। कुनाई हवा में घूमती हुई पेड़ों के बीच जा गिरी। नारुतो ने आंखें बंद की, अपने चक्रा को फोकस किया और चिल्लाया, फ्लाइंग राइजिन एक्टिवेट। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। हवा रुक गई, आवाजें रुक गईं और फिर एक जबरदस्त पीली रोशनी चमकी। नारुतो जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया और अगले ही पल
बिजली की एक कड़क के साथ वो उस कुनाई के ठीक बगल में प्रकट हुआ। नारुतो की आंखें फैली हुई थीं, उसके हाथ कांप रहे थे, पूरा शरीर हल्के पीले चक्र से चमक रहा था। क्या मैं टेलीपोर्ट हो गया? ये सच में हुआ? नारुतो ने अपने हाथों को देखा, फिर उस जगह को देखा जहां वो पहले खड़ा था। कम से कम 20 मीटर का फासला एक पल में। नारुतो के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, वो मुस्कान जो बरसों बाद आई थी। मैंने कर दिखाया, मैंने सच में कर दिखाया, वो खुशी से चिल्लाया। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। इस एक पल में नारुतो को लगा जैसे दुनिया बदल गई। वो लड़का जिसे पूरा गांव कमजोर समझता था, जिसे सब नकारते थे, उसने अभी अभी शिनोबी इतिहास की सबसे लेजेंडरी टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था। फोर्थ होकागे की टेक्निक, येलो फ्लैश की टेक्निक। नारुतो ने स्क्रोल को सावधानी से लपेटा और अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में अब उदासी नहीं थी, उनमें एक नई आग जल रही थी। ये तो बस शुरुआत है। अभी मैंने सिर्फ एक बार टेलीपोर्ट किया है, लेकिन अगर मैं अपने शैडो क्लोन्स के साथ ट्रेनिंग करूं, तो मैं इस जुत्सु को बहुत जल्दी मास्टर कर सकता हूं। नारुतो ने मुट्ठी भींची और आसमान की तरफ देखा। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। देखते रहो कनोहा, नारुतो उज़ुमाकी अब रुकने वाला नहीं है। और इसी के साथ एक नई कहानी शुरू हो रही थी, एक ऐसी कहानी जो पूरी शिनोबी दुनिया को हिला कर रख देगी। लेकिन ये तो बस पार्ट 1 था, असली तूफान तो अभी आने वाला है। नेक्स्ट पार्ट में नारुतो अपने शैडो क्लोन्स के साथ इंटेंसिव ट्रेनिंग शुरू करेगा और फ्लाइंग राइजिन को एक ऐसे लेवल पर ले जाएगा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। नारुतो ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने अपने हाथों को जोड़ा, चक्रा को फोकस किया और चिल्लाया, कागे बुनशिन्नो जुत्सु। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 100 शैडो क्लोन्स पूरे जंगल में प्रकट हो गए। हर तरफ नारुतो ही नारुतो दिख रहा था। उसने अपने क्लोन्स की तरफ देखा और मुस्कुराया। सुनो सब, अगर हम सब मिलकर प्रैक्टिस करें तो जो ट्रेनिंग महीनों लगती वो हम दिनों में कर सकते हैं। 100 क्लोन्स ने एक साथ मुट्ठी हवा में उठाई, उश! और इसी पल से एक ऐसी ट्रेनिंग शुरू हुई जो कोनोहा ने पहले कभी नहीं देखी थी। सुबह से शाम, शाम से रात और रात से फिर सुबह नारुतो के क्लोन्स बिना रुके ट्रेनिंग कर रहे थे। हर क्लोन के हाथ में एक मार्क्ड कुनाई थी। टेलीपोर्ट, फेल, फिर से टेलीपोर्ट, थोड़ा करीब, फिर से। कुछ क्लोन्स दीवारों से टकरा रहे थे, कुछ जमीन पर गिर रहे थे, कुछ गलत जगह पर प्रकट हो रहे थे। लेकिन नारुतो ने हार नहीं मानी। एक और बार, बस एक और बार, और धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। क्लोन्स की टेलीपोर्टेशन स्मूथ होने लगी। पहले 20 मीटर, फिर 50 मीटर, फिर 100 मीटर। डिस्टेंस बढ़ता जा रहा था और स्पीड तो कुछ और ही लेवल पर पहुंच रही थी। तीसरे दिन नारुतो ने कुछ ऐसा किया जो खुद उसे भी विश्वास नहीं हुआ। उसने एक साथ 3 कुनाई फेंकी, 3 अलग अलग डायरेक्शंस में, और फिर फ्लैश फ्लैश फ्लैश। तीनों कुनाई के पास एक एक करके 1 सेकंड से भी कम में नारुतो प्रकट हुआ। 3 कंसेक्यूटिव टेलीपोर्टेशंस, बिना रुके, बिना थके। नारुतो की सांसें तेज थीं, लेकिन उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो कहती थी, मैं रुकने वाला नहीं हूं। 1 हफ्ते के अंदर नारुतो की स्पीड पूरे कोनोहा में किसी भी गेनिन, किसी भी चूनिन, यहां तक कि कई जोनिन से भी ज्यादा हो चुकी थी। लेकिन नारुतो को पता नहीं था कि उसकी ट्रेनिंग कोई देख रहा था। जंगल में बार बार चमकने वाली पीली रोशनी, अजीब चक्रा स्पाइक्स, ये सब किसी की नजरों से छुपा नहीं रह सकता था। और वो इंसान जो नारुतो को सबसे ज्यादा ढूंढता था, वो था इरुका उमिनो, नारुतो का एकेडमी टीचर। इरुका को कई दिनों से नारुतो क्लास में नजर नहीं आ रहा था। ये लड़का फिर कहां गायब हो गया, इरुका ने सोचा। और आज
इरुका ने नारुतो को ढूंढने का फैसला किया। इरुका पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ उस ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुंचा और जो उसने देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल था। पूरे जंगल में कुनाई बिखरी पड़ी थी, जमीन पर सील मार्क्स बने हुए थे और बीच में नारुतो खड़ा था, पसीने से तरबतर, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। नारुतो, तुम यहां क्या कर रहे? इरुका ने आवाज लगाई, लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया क्योंकि अगले ही पल एक पीली फ्लैश चमकी और नारुतो इरुका के ठीक पीछे प्रकट हो गया। सेंसे, सरप्राइज, नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा। इरुका का दिल एक धड़कन भूल गया। वो तेजी से पलटा और नारुतो को अपने पीछे खड़ा देखकर उसकी आंखें फैल गईं। ये कैसे? इरुका हकलाने लगा। तुम अभी वहां थे और अब यहां? नारुतो ने हंसते हुए अपनी मार्ग कुनाई दिखाई। अच्छी है ना सेंसे? इरुका के हाथ कांपने लगे। उसने वो कुनाई देखी, उस पर बना हुआ सील मार्क देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये मार्क, ये तो... इरुका की आवाज फुसफुसाहट ने बदल गई। ये फोर्थ होकागे की टेक्निक है, फ्लाइंग राइजिन। नारुतो, तुम ये कहां से सीखे? नारुतो ने एक्साइटेडली पूरी कहानी सुनाई। हिडन रूम, स्क्रॉल, ट्रेनिंग, सब कुछ। इरुका चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखें नम हो गई थीं। वो नारुतो को देख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक और चेहरा घूम रहा था, मिनातो नमिकाजे का चेहरा। ये बच्चा, इरुका ने मन ही मन सोचा, ये बच्चा अपने पिता की सबसे पावरफुल जुत्सु बिना किसी टीचर के अकेले सीख रहा है। इरुका की आंखों से एक आंसू गिरा जो उसने जल्दी से पोंछ लिया। नारुतो, इरुका ने गहरी सांस ली। तुम्हें पता भी है तुमने क्या कर दिखाया है? इस जुत्सु को सीखने में ग्रोन अप जोनिन भी फेल हो जाते हैं और तुम? इरुका ने मुस्कुराते हुए नारुतो के सिर पर हाथ रखा। तुम एक दिन मिनातो सेंसे से भी तेज हो सकते हो। नारुतो की आंखें चमक उठीं। सच में? सेंसे? फोर्थ होकागे से भी तेज? इरुका ने हंसते हुए कहा। हाँ, लेकिन पहले एकेडमी की क्लासेस अटेंड करो। दोनों हंसे, लेकिन इरुका के दिल में एक बात पक्की हो गई थी। नारुतो अब सिर्फ एक शरारती बच्चा नहीं रहा, वो अब कोनोहा का सबसे अनएक्सपेक्टेड, सबसे डेंजरस और सबसे प्रॉमिसिंग निंजा बन चुका था। वो लड़का जिसे पूरा गांव नकारता था, वो बन चुका था द नेक्स्ट येलो फ्लैश ऑफ कोनोहा। लेकिन हर रोशनी अंधेरे को भी आकर्षित करती है। नारुतो को नहीं पता था कि उसकी इस नई ताकत पर कई आंखें टिकी हुई थीं। अनबू ने होकागे को रिपोर्ट दी। थर्ड होकागे सामा, नारुतो उजुमाकी ने फ्लाइंग राइजिन एक्टिवेट कर ली है। थर्ड होकागे की पाइप उसके हाथ से गिरते गिरते बची। क्या यह कैसे संभव है? दांजो ने अपनी अधेरी काउंसिल रूम में यह खबर सुनी और मुस्कुराया। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन सबसे खतरनाक नजर कोनोहा के बाहर से आ रही थी, एक अधेरी गुफा में जहां सांपों की फुसफुसाहट गूंज रही थी। एक आदमी ने अपनी पीली आंखें खोली। फ्लाइंग राइजिन मिनातो के बेटे के हाथों में। ओरोचिमारू की जबान उसके होठों पर फिरी। ये तो बहुत दिलचस्प हो गया। तो ये था पार्ट 1 का कंक्लूजन। नारुतो उजुमाकी ने फ्लाइंग राइजिन सीख ली, लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी है। अगर आपको ये व्हाट इफ नारुतो स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग नारुतो व्हाट इफ स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें व्हाट इफ सेनपाई चैनल को, क्योंकि पार्ट 2 में नारुतो पहली बार गनेन एग्जाम में फ्लाइंग राइजिन का इस्तेमाल करेगा और जो होगा वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तब तक के लिए जाने।